हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक शेफ महबूब दुबे किचन में आपका स्वागत है गाइस। तो अब हम मक्का शहर से जा रहे हैं मदीना शरीफ। तो मदीना शरीफ का सफ़र हमारा यूँ शुरू होता है। सफ़र तो बहुत लंबा है और मैं आपको बता दूं कि ये सफ़र हमारा है 600 किलोमीटर का और यहाँ हमें लग जाएंगे 6 से 7 घंटे मिनिमम। तो इस रास्ते में बहुत ज़्यादा बस ये पहाड़ी हैं और कुछ नहीं। और सफ़र हमारा बहुत ही मज़ेदार था अल्हम्दुलिल्लाह। सब नाज शरीफ सुनाते जा रहे थे, कोई दरूद शरीफ पढ़ रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे ये रास्ता। और किसी को मुझ जैसी को तो बहुत डर था कि मैं मक्का से मदीना जा रही हूँ। जाना भी ज़रूरी था क्योंकि मैं बहुत दिनों से तड़प रही थी कि मदीने जाऊँगी मदीने जाऊँगी। और अल्लाह ने आज ये दिन नसीब किया है। परवरदिगार जब तक मैं जीती रहूँ और मैं अपने शौहर के साथ बार बार यहाँ पे आती रहूँ और हर मुसलमान भाई यहाँ, हर उम्मती इधर इधर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में रहें, उनकी आँखों के नूर बने, तारे बने। बस मेरी यही दुआ है सब लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पे आने का अब मदीने से हम मक्का मक्का से मदीने के लिए तो ये रास्ते में एक ढाबा टाइप में होता है इधर। यहाँ पे मस्जिदें भी होती है, पेट्रोल पंप भी होता है और बस रेस्टोरेंट टाइप में भी होता है। तो सोचा है थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए और नमाज़ भी अदा कर ले। गाइस, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ थी, तो मैंने ये कैप्चर किया है। मैंने पहली बार देखा है। दुबई में भी इतने साल हो गए मेरे को, वो चीज़ कभी नहीं देखी मैंने। और आपको किसी को पता हो तो प्लीज़ हमें ये कमेंट में बताना ये है क्या चीज़। अब यहाँ पे हमारा सफ़र अब और शुरू होने वाला था। अब ये शहर आ गया है जंग बदर। तो जंग बदर का किस्सा आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा। जंग बदर का किस्सा ऐसा है कि यहाँ हमारे सहाबा जो थे 313 थे और लश्कर जो था काफिरों का वो 1000 से भी ज़्यादा था। तो ये वो एरिया है जहाँ पे जंग बदर की पहली जंग हुई थी, जंग बदर। हाँ, ये इस्लाम की पहली जंग बदर लड़ाई हुई थी इस जगह पे। और यहाँ हमारे साहबा ने अपना शहीद हुए और अपने इस्लाम को बुलंद किया। तो दिखाने का आपका मकसद यही था कि यहाँ पे रात ज़्यादा हो गई थी क्योंकि सफ़र हमारा बहुत लंबा था। और गाइड मतलब वो जो हमें गाइड कर रहा था वो हमें रात में ये मंज़र दिखा रहा था। मैंने कहा किसी दिन में आएंगे तो इंशाल्लाह ये ज़रूर देखेंगे क्योंकि हम सब ग्रुप में थे तो ग्रुप में आना ज़रूरी था, कोई चूचा कर ही नहीं सकता था। और इस वजह से हम लोग रात में ही यहाँ पर आए। मगर बहुत खामोशी थी और बहुत ही खामोशी और बहुत ही बड़ा एरिया था, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे एक बार और आई हूँ मगर मैं दिन में आई थी यहाँ पे। रात नहीं थी उस टाइम पे। हम दिन के 12-1 बजे के करीब आए थे इधर। वो काफ़ी पहले की बात है, काफ़ी 6 साल पहले, 7 साल लग गए होंगे। तो इस जगह तो यहाँ पे मैंने दरूद शरीफ पढ़ा और यहाँ पे फातहा दी उन लोगों के लिए जो यहाँ पे शहीद हुए। अब मैंने कहने का मतलब ये था कि आप लोग भी इस जगह को देख रहे हैं तो आप लोग भी सब यहाँ फातहा दीजिए और उन लोगों के लिए, सब हमारे सहाबाओं के लिए दुआ कीजिए। हम उनके लिए करें, आप हमारे लिए करें। और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी मतलब इतना बड़ा एरिया है कि आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे ना तो ये सारा एरिया वहाँ पर ऐसी चारों तरफ से इन लोगों ने एक तरह का बाउंड्री कर रखी है। और मतलब एंट्री नहीं है मगर ये बता दिया गया है कि ये सरहद यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसी चीज़ की है। तो कहने का मकसद यही है कि मैं बार बार एक ही चीज़ दिखा रही हूँ कि आप भी सोच रहे होंगे कि ये एक, क्योंकि हमने चारों तरफ से ये कैप्चर करने की कोशिश की है कि इसमें और कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमारा रह जाए तो हम आपको ना दिखा पाए। इस वजह से हमने ये चीज़ें ये आपको दिखाने की कोशिश की है कि चारों तरफ से एक ही है। और हम काफ़ी दूर निकल आए थे अपने साथियों से और यहाँ पे ना जड़ी बूटियाँ और मरियम पंजा और ये जाने क्या क्या चीज़ें लोग मलसान पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आराम से मिल जाती है। तो ईज़िली है। और यहाँ पे कुछ लोगों के नाम सहाबाओं के लिखे हुए हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी गाइस। और यहाँ पे इतना पढ़ने का भी मुझे टाइम नहीं था क्योंकि सारे लोग कह रहे थे कि चलो चलो चलो। और हम लोग सभी, हमारा मतलब मेरी पूरी फैमिली जो थी वो हमारे साथ थी, बाकी सब लोग बस में जाके बैठ चुके थे। रात का टाइम, रात का टाइम अज़ान होने वाली है, नमाज अदा करनी है, नमाज भी। और ये रात का नज़ारा है, मतलब मगरिब की नहीं, ईशा की होने वाली, सॉरी ईशा। हाँ, तो यहाँ ईशा की नमाज होने का टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। और वो भी हमें टी टी करता रहा
मगर हम भी बाज नहीं आ रहे थे क्योंकि हमें यहाँ का फुल नज़ारा आपको दिखाना फिर था। हम निकल चुके वहाँ से, ये आ गए जंग बदर की मस्जिद। और ये मस्जिद बिल्कुल वहीं के करीब है, तो यहाँ पे हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी। मस्जिद आप देखोगे ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मस्जिदों का तो कोई जवाब ही नहीं है यहाँ पे, जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है है। जी, माशाल्लाह छोटी से बहुत छोटी अच्छी मस्जिद है। और बड़ी से बड़ी मस्जिद बहुत खूबसूरती से इन्होंने सजा रखा है और बहुत ही प्यार के साथ। और सब जगह अलग ही इंतज़ाम है, औरतों का अलग, आदमियों का अलग यहाँ पे सब। और हम लोग सब अपने अपने फैमिली से अलग हो गए थे क्योंकि हमारे ग्रुप में 45 लोग थे, सॉरी 45 लोग तो पूरे ग्रुप 45 में। लोग थे। तो कोई किधर जा रहा था, कोई किधर जा रहा था, तो ये अंदर का नज़ारा कैप्चर करना बनता था। मैंने अजान जमात के साथ नमाज़ अदा की और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो मैं कैप्चर करूँगी, तो ये मैंने कर लिया। और ये आप देख रहे होंगे वाइट बोर्ड, तो इधर आदमी, पीछे आदमी नमाज़ पढ़ रहे हैं जेंट्स लोग, और आगे औरतें अलग पढ़ रही हैं नमाज़। हाँ। तो ये मेरी सासू माँ बताने की कोशिश कर रही थी कि इसके पीछे आदमियों की आवाज़ें आ रही है और यहाँ आदमी है, तो मुझे हंसी आ गई कि हाँ ये बात सच है। और मस्जिद बहुत ही खूबसूरत थी। इसके टाइल्स ना बहुत ही प्यारी थी, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हर एक चीज़ मैं उसे बारीकी से देख रही थी। और मैं जब भी मस्जिदों में जाती हूँ तो और बहुत उसके मज़ा बाद आता है। पहुँच गए तो हम फिर इसके जबले बाद मलाइका। तो यहाँ पे आ गए हम जबल मलाइका। जबल मलाइका की कहानी ऐसे है कि यहाँ पे जब जंग बदर हुई तो हमारे सहाबा सिर्फ यहाँ पे 313 थे और काफिरों की फ़ौज ज़्यादा थी। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के साथ नाजिल किया। ये ऐसा जबल मलाइका है, मलाइका यानी कि यहाँ पे क्योंकि फ़रिश्तों की एक फ़ौज नाजिल हुई थी। और ये जो रेत है, आप ये एक मौज़ा ही कह सकते हैं। 1400 साल से ये रेत ऐसा ही है, पूरा पहाड़ और है। ये पूरा पहाड़ है। आप जहाँ देख सकते हो कि दुनिया में कितनी बारिश आती है, कितना ही तूफ़ान आता है, कितना कुछ नहीं आ जाए, हवाएं रोज़ चलती है, मगर ये अपने जगह से टस से मच नहीं होता। अल्लाह अकबर। और मैं यहाँ पे चढ़ गई, बहुत ही दूर तक यहाँ पे चढ़ती रही जितना मेरे से हुआ। तो मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली। फिर एक तो मेरे पैर ऐसे जम गए कि मुझे फिर मेरे से हिम्मत ही नहीं। छोटा वाला भाई और शादाब मुझे छोड़ चढ़ गया ऊपर। शादाब छोड़ के मुझे भाग गया और मैंने कहा चलो बस अब नहीं। और महबूब मुझे नीचे से ही कैप्चर कर रहा था। मैं कह रही आ जाओ पैर, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो महबूब समझ गए कि ये मुझे बुला रही है, तो ये फिर मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं आधे से ज़्यादा पहाड़ कर चुकी थी। मगर शादाब अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही मतलब उस चोटी पे जा पहुँचा जहाँ पे बिल्कुल शुरू होती है। और इस पहाड़ की निस्बत ये है कि यहाँ पे वैसे तो सऊदी हो या सऊदी इलाका जो मदीना और मक्का का है, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप जो भी दुआ मांगोगे वो तो कबूल होनी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मगर ये वो एक जगह है जहाँ पे फ़रिश्ते नाजिल हुए, जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और दुआएं की गई है। तो इस जगह का भी यही मान्यता है कि भाई यहाँ पे आए और अल्लाह से उतारे हैं, तो यहाँ पे भी अपनी दुआएं कबूल करें। इस पहाड़ की एक खासियत और रेत जो है चुभता नहीं है तुम्हारे पैरों में। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा आप कहीं भी जाओ तो आपके पैरों को रेत चिपक जाता है, मगर इसकी खासियत यह है कि आपको ये पैर बिल्कुल नहीं चिपकेगा कहीं भी। जितना भी आप चल लो एक रेत आपके पैर में मौजूद नहीं मिलेगा। ये खुदा की शान है, कुदरत है, ये तो बात माननी पड़ेगी। और फिर मैं वहाँ से उतर के कोशिश करा कि मैं उतर जाऊँ। शादाब को हम बार बुला रहे थे कि शादाब आजा बहुत ही चढ़ जाऊँ ऊपर के लिए, फिर मैं भी ऊपर आ गया। फिर मैं वो आ गया। और ये देखो शादाब की हालत कहाँ खड़ा है, ऊपर भी हाथ हिलाएगा। और बस शादाब तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी लोग ऊपर चढ़ चुके थे। और ये इतनी हंसी आ रही थी हमें इसको लेके, बहुत ज़्यादा ज़ूम करके लिया इसके वीडियो, चल के आ रही है वो काफ़ी दूर का नज़ारा है। इसका भी बहुत 2200 किलोमीटर का पता नहीं कितना एरिया। ये लोग हमें गाइड कर रहे थे ना गाइस, तो हमें जब भी पता चला इसके बारे में। और हाँ, ये मैंने जगह पहली बार देखी। आप दुआ में मुझे याद रखिए क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ दिखाई। आप भी दुआ कीजिए, आप भी यहाँ पे आए। कमेंट बॉक्स में बताना आपने जगह पहले देखी कि नहीं देखी थी आपने। हाँ, और फिर हम लोग आगे के लिए चल दिए और ये खूबसूरत नज़ारा हो गया मदीने के लिए। मदीने शहर में एंट्री हो रही है। हाँ, और यहाँ पे बस थोड़ी सी दूर रह गया था कि अब मदीने में हम पहुँचने वाले हैं। तो हमारा होटल बिल्कुल हमारे पास था। बस वो ऐसे ही कह रहा था कि आने वाला है, मगर आने का नाम नहीं ले रहा था।
और हम लोग उससे कहने लगे कि यार कितना पका रहा है। रात के 12 बज चुके थे, 12:30, और सब लोग थकन के मारे चूर हो गए थे क्योंकि हम लोग पहाड़ों पे चढ़े। और ये मस्जिद का ये हम आपको पूरा कैप्चर में बाद में दिखाऊंगी, ये वाली मस्जिद के बारे में। मस्जिद कुबा है ये मस्जिद कुबा है और इस मस्जिद में भी मतलब बहुत कुछ है। मैं आपको इसके बारे में तफसील से अगली वीडियो में बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। और फिर हम आगे आगे चले। यहाँ पे मैं आपको एक मस्जिद और दिखाऊंगी, वो क्या नाम था उस मस्जिद का? बहुत खूबसूरत मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल पहले जब हम लोग आए थे तो मस्जिद बिलाल के पास ही रुके थे। तो ये वो मस्जिद है, मस्जिद बिलाल। अब हम यहाँ पे भी नहीं हैं बिल्कुल। अब हमारा जो होटल है बिल्कुल मदीने के बहुत ही करीब है। हो गए सुबह को रात को हमने किया आराम करने वाला। उसके बीच में हम लोग आपको कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि थकन इतनी हो गई थी पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते कि थक गए थे। पैरों में सूजन इतनी है कि बहुत। और अब भी आप सल्लम को सलाम पेश करना था तो ज़रूरी जाना था। आप सामने से देख रहे होंगे हमारे घर के बिल्कुल मतलब होटल के बिल्कुल सामने मदीना बिल्कुल आप देखोगे 10 कदम भी नहीं चल पाए हम, और सामने से हमें मदीना का ये गुंबद दिख गया। और हम लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। और ये हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ। कभी जो साइड में आप देख रहे हैं कैसी है, जो मार्केट पहाड़ से दिखाई दे रहे, पहाड़ नहीं है, ये खाली मलबा है। यहाँ कभी मार्केट हुआ करती थी, हज़ारों दुकानें थी यहाँ माशाल्लाह। अब यहाँ बनेंगे 5 स्टार होटल। और शादाब हमें दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बस अब आने वाला है। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर। मगर खुशी इस बात की थी कि हम जो हमने चाहा अल्लाह का शुक्र से हम मदीना शहर में पहुँचे। अब चले जा रहे हैं हम हरम शरीफ के अंदर। और हरम में यहाँ पर गाइस ये दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहे कि ये बिल्डिंगें जब हम पहले आए थे ना तो ये बिल्डिंगें ऐसी नहीं थी, यहाँ पे मार्केट हुआ करती थी। आज ये नई बिल्डिंगें बन गई है और सन 30 तक का यहाँ पे इन्होंने एक बोर्ड बना के टांग रखा है। इसका नक्शा भी पास हो चुका है शायद इन लोगों के पास। काम तो चालू है, काम शुरू कर दिया इन लोगों ने। मगर ये है कि परेशानी का दिक्कत का सामना ये है कि आराम से जो सामान लोग हम खरीद लेते थे वो नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे से ये ढाबे टाइप में बना दिए हैं। यहाँ पहले नहीं था ये सब कैफेटेरिया था। पहला नहीं था कैफेटेरिया, ये आज ही अभी बनाया है। 2 साल हो गए होंगे, मुझे नहीं पता इसके बारे में। हमने तो पहली बार देखा क्योंकि है। मैंने तो पहली बार देखा है। सारी यहाँ पे इस टाइम लेडीज़ है, यहाँ पे सब कुछ लेडीज़ दे रही है। और ये बिल्कुल हमारे पास है और मैं आपको बयान नहीं कर सकती, रूंगटा खड़ा हो रहा है कि हम बिल्कुल मस्जिद में आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जोहर की अज़ान हो गई और हमें यहाँ पे नसीब हुई मस्जिद जमात के साथ हमने यह नमाज अदा करी है मदीना शरीफ और मैं में। बहुत खुश थी, सब पूरा परिवार बहुत खुश था, सारे के सारे बहुत खुश थे यहाँ पे। और हमें इतनी जगह नहीं मिली कि हम अंदर जा पाएँ, मगर इंशाल्लाह मैं आपको अंदर का नज़ारा भी बहुत जल्दी दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे सब लोग बहुत पूरी फैमिली खड़ी है हमारी है। और अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है, बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग अंदर आपको अंदर का एरिया भी दिखाएंगे, इसी व्लॉग में दिखाएंगे, आप देखना। और ये मेरी मम्मी पता नहीं क्या कोशिश कर रही थी, शादाब पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। बोला आज तक हम पहुँच चुके मदीना शरीफ में। और आप देखिए कितना खूबसूरत है। और ये गाइस ये छतरी है, ये बंद होती है लेकिन हम जब तक अभी रहे वहाँ पे बंद नहीं हुई, बंद हो गई मीनार बन जाता है ये। हाँ, मगर ये पहले तो ये लोग है ना मगरिब के नमाज के बाद बंद कर देते थे। एक इन्होंने टाइमिंग बांध रखी थी कि फजर होगी। और सॉरी मैंने है ना हमने देखी थी फजर के टाइम, फजर से नहीं, हमने जब उसकी नमाज अदा की, ताजुद की नमाज अदा करी, तो ताजुद की नमाज के बाद ये 3:30 या 3-4 बजे तक बंद कर देते थे और फिर ये खोलते थे और उसके बाद ना मगरिब के टाइम बंद करते थे। ये मेरा पूरा नज़ारा दूसरे मोबाइल में है, जब तक मैं हम लोग ब्लॉगिंग नहीं करते थे तब की बात है, जब हम पहले आए और थे। जब लेकिन इस बार हमने देखा नहीं इसको बंद होते हुए। अब कैसे इन लोगों ने बिल्कुल भी बंद नहीं करा, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। और शायद यही वजह हो रही होगी कि गर्मी की वजह थी या क्या था, पता नहीं। गाइस हमारे ब्लॉगिंग के आने के लिए बहुत देर हो रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि तो टाइम नहीं मिल पाया। इंशाल्लाह जल्दी से आपको ये ज़ारते भी नसीब कराएंगे इंशाल्लाह ताला।
आप दुआ में हमें याद रखिए। गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें गाइस, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्दी जल्दी पहुंच सके। तो तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, क्योंकि अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम आपको ज़ारतें दिखाने वाले हैं। तो हम क्योंकि यहाँ पे ना आने के बाद ना आप पूरी दुनिया ही भूल जाते हो कि आप कौन सी दुनिया में हो। इंशाल्लाह जल्दी से आपको वो वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी।